रशिया को गिराने के चक्कर में अमेरिका ही औंधे मुंह नीचे गिर रहा है। हाँ, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, हम हैं रजा, आप देख रहे हैं गोदी मीडिया की सजा यानी रजाग्राफी, नाम ही है वो काफ़ी है। दोस्तों ये है वॉर अपडेट और आपको इस वॉर अपडेट में रूस और यूक्रेन की सारी ताज़ा जानकारी आपके हुक्म के मुताबिक दी जाती हैं। आप लोगों का हुक्म है कि रज़ा भाई आप रोज़ वॉर अपडेट दीजिए, तो हम रोज़ ही आपको ये देने आते हैं रिपोर्ट। तो दोस्तों इस रिपोर्ट की पहली और सबसे ख़तरनाक और बड़ी तहलका मचाने वाली खबर यही है कि अमेरिका ने इतने हथियार दे दिए हैं यूक्रेन को रूस के खिलाफ कि खुद अमेरिका के हथियारों के ज़ख़ीरे में कमी पैदा हो गई है। और ये बात मैं अपनी तरफ से मोदी जी की तरह कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आपको बता दूं कि इंटरनेशनल रिपोर्ट पूरी मौजूद है। इसके अलावा डीप जानकारी ये है कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को अमेरिकी जर्नल ने ये बात बताई है कि हमने इतने हथियार यूक्रेन को दे दिए कि अमेरिका के पास ही हथियारों की कमी आ गई है, वो भी सिर्फ 6 महीने की जंग में। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ एक अकेले रशिया को झुकाने, गिराने और कमज़ोर करने के चक्कर में अमेरिका ही कमज़ोर हो गया है, इतने हथियार दे दिए हैं। आपको बता दूं कि जर्नल ने यह भी बताया कि हिमरास मिसाइलें इतनी सारी दी हैं कि खुद हिमरास मिसाइलें भी अब अमेरिका के पास कम हो गई हैं। बड़ी खबर एक और बताई गई है, बड़ी खबर यह है भाई साहब कि अमेरिका हिमरास मिसाइल अपने अलायंस, अपने देश जो दोस्त हैं उसके, उनको देगा और इतनी ज़्यादा तादाद में मैन्युफैक्चर करके देगा ताकि चीन से ये देश खुद को और ख़ासकर अमेरिका को बचा सकें। जब चीन अमेरिका से भिड़े तो उससे पहले होते हैं ना, एक बड़ा बदमाश होता है तो फिर बदमाश के बहुत सारे टपोरी दोस्त होते हैं। तो अगर कोई बदमाश तक पहुंचता है तो उससे पहले टुच्चे मुच्चों से लड़ना भिड़ना पड़ता है। तो उनके पास छोटे छोटे हथियार होते हैं, चाकू वाकू। बहुत अच्छे एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाया, इससे आसान तरीके से नहीं। तो ऐसे ही अमेरिका एक गैंग तैयार कर रहा है कि मैं अपने सभी दोस्तों को हिमरास मिसाइल और ये ड्रोन सिस्टम और वो डिफेंस सिस्टम दे दूंगा ताकि डायरेक्ट चीन उस पर अटैक न कर सके। वहीं रशिया के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं ये, इनका देहांत हो गया, मौत हो गई है। बड़ी बात यह है कि ये खुद जंग के खिलाफ थे। व्लादिमीर पुतिन से कई बार कह चुके थे कि जंग मत करो मत करो मत करो, लेकिन पुतिन साहब माने नहीं। 37 साल तक इनका सलाहकार जो व्यक्ति रहा, इनका जो करीबी रहा, उसने अब खुलासा किया है कि ये सदमे से मरे हैं। जी हाँ, इनकी मौत सदमे से हुई है क्योंकि इनको सदमा ये था कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, मासूम लोग मारे जा रहे हैं और इससे रूस का भी नुकसान होगा और जनता परेशान होगी। इसी सदमे और टेंशन ने इनकी जान ले ली। इतना ही नहीं, अब फ्रांस की जानकारी दे दूं आपको। फ्रांस ने कहा है कि जब तक ये जंग चलेगी हम यूक्रेन के साथ रहेंगे और यूक्रेन का साथ देंगे। ये तो आप कहेंगे रता भाई ये तो आपने कल बता दिया था, अब क्यों आप मेरा बाल नोचने का मन कर रहा होगा? भाई थोड़ा रुका करो यार, आगे तो सुनो। नई बात उन्होंने ये बोली है कि सिर्फ तुर्की को ही रूस से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि और भी देशों को बीच में आना चाहिए और रशिया से बात करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ तुर्की ही बात कर रहा है, क्योंकि फिर मामला एक तरफा ही होगा। वहीं आपको बता दूं, बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने रूस के समर्थन में बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने नेशनल टीवी के जरिए संबोधन करते हुए कहा कि यूक्रेन इस जंग को हार रहा है, यूक्रेन के सैनिक कमज़ोर पड़ रहे हैं और बहुत जल्द यूक्रेन हार जाएगा और रशिया इस जंग को जीतेगा, रशिया हार नहीं सकता। इस स्टेटमेंट के बाद यूक्रेन के आधिकारिक तौर पर वहाँ की सरकार ने साफ ठुकरा दिया है कि ऐसा नहीं है, बल्कि इसका विपरीत है, हम जीत रहे हैं और हम ही जीतेंगे। वहीं आपको दोस्तों ये मैप दिखाऊंगा, मोल्डोवा रेड जो हो रहा है ये मोल्डोवा है, ये पूरा यूक्रेन है। यूक्रेन के उस तरफ आपको रशिया नज़र आ रहा होगा, लेकिन यूक्रेन के इस तरफ जहाँ बिल्कुल बॉर्डर है मोल्डोवा का, यूक्रेन में उस जगह रूसी सैनिक मौजूद हैं। अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अगर यूक्रेन के बॉर्डरी इलाके पर रूसी सैनिकों पर मोल्डोवा की तरफ से ज़रा सी भी हरकत हुई तो सीधा रूस पर हमला माना जाएगा और हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे मोल्डोवा के खिलाफ इंटरनेशनल लॉ के तहत।
यानी दोस्तों दुनिया दो भाग में बट रही है, लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन कालिनिंग्राड पहुंचे हैं। रूस का ही वो दूसरा हिस्सा है, थोड़ा अलग है, कटा हुआ है, बीच में और दूसरे देश हैं, तो काफ़ी लंबा टर्न लेके वो कालिनिंग्राड पहुंचे, वहाँ के स्कूल में पहुंचे और वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने स्कूल के बच्चों के साथ रूस का राष्ट्रगान भी गाया। इतना ही नहीं, कालिनिंग्राड में ये जो अलग एरिया है वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन का पूरा भौकाल भी दिखाई दिया। ऐसा नहीं दिखा कि व्लादिमीर पुतिन को डर है, खौफ है, क्योंकि जैसा माहौल बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा था कि पुतिन जो है बिल में छुपे हुए हैं। लेकिन कालिनिंग्राड की गलियों और हाईवे पर व्लादिमीर पुतिन अपने समर्थकों के लिए ठीक मोदी जी की तरह सड़कों पर उतर आए। मोदी जी के फैन हैं क्या? भाइयों बहनों, हाँ वो उतरे, उतरने के बाद लोगों को वेव किया है, हेलो किया। देखिए भौकाल, देखिए रूस का। Спасибо! Оу! Спасибо! Молодец! जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि हम रूस से गैस कम तो ले ही रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं व्लादिमीर पुतिन खुद ही पहले से ही गैस कम इनको दे रहे हैं, बिल्कुल कट कर दिया है नाक के बराबर। उधर ये अब कह रहे हैं जर्मनी के चांसलर कि हम तो नाक के बराबर ले ही रहे हैं रूस से गैस, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम कुछ भी ना ले, एक पॉइंट भी गैस ना ले। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो फिर हमको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट का चेकअप करने के लिए IAEA के काफ़ी बड़ी टीम यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर पहुंची थी, जो कि रूस के कंट्रोल में है। अब रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि IAEA की जो टीम आई थी उसमें से 6 जो लोग हैं स्पेशलिस्ट, वो कई दिन तक उसी ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पे रुकेंगे। ये अच्छी बात है। ऐसे में अगर यूक्रेन वहां पर हमला करता है तो यूक्रेन की खाट खड़ी हो जाएगी। भाई साहब इतना ही नहीं, रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने तो पूरी दुनिया की मीडिया के सामने नेशनल टीवी पे यूक्रेन को न्यूक्लियर टेररिस्ट घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, अपने ही न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करना चाहता है, क्योंकि वो हमारे कब्जे में है। और ऐसा अगर हुआ और गैस अगर लीक हो गई, न्यूक्लियर अगर लीक हो गया, तो पूरे यूरोप की कंट्री में फैल जाएगा और इससे करोड़ों जाने जाएंगी। सुनिए बयान थोड़ा सा। Середины июля вооруженные силы Украины, используя западное оружие, регулярно наносят удары по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. Нанося удары по объектам атомной станции, Киев создает реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. По международному праву это не что иное, как ядерный терроризм. Ответственно заявляю, что тяжелых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах. अब भाई साहब जर्मनी रूस से पता नहीं क्यों खौफ खाया हुआ है, इतना चिढ़ा हुआ है, एकदम जैसे फुप्पू नाराज हो जाती हैं और कभी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन आपकी शादी में फुप्पू का सारा गुस्सा नजर आएगा। तो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जर्मनी की जनता कुछ भी सोचे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे और यूक्रेन की आखिरी दम तक मदद करते रहेंगे। सुनिए। But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us, then I want to deliver. No matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine.
And this is why, for me, it's important to be always very frank and clear. And this means every measure I'm taking, I have to be clear that this holds on as long as Ukraine needs me. We are facing now a winter time where we will be challenged as democratic politicians. People will go on the street and say, we cannot pay our energy prices. And I will say, yes, I know, so we help you with social measures. But I don't want to say, okay. भीख में जो यूक्रेन को बैरक्टर TB2 टर्किश मेड खतरनाक ड्रोन मिला है, उसका एक बार फिर से इस्तेमाल करते हुए उसने रूस के टैंकों को उड़ा दिया है। बैरक्टर TB2 ड्रोन की ही फुटेज आपको दिखा रहा हूं, देखिए। वहीं मेलिटोपोल के इलाके पर रूस का कब्जा है। देर रात को यूक्रेन ने वहां पर कई रॉकेट दागे हैं। धमाकों की आवाज आप सुन लीजिए। भाई साहब, इतना ही नहीं, खैरसन डिस्ट्रिक्ट के इलाके में जहां पर रूस का कब्जा था, वहां पर यूक्रेन ने रूस के टैंकों को, व्हीकल्स को तबाह किया और उसके बाद उसकी पूरी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया। इन सबके बाद आपको अगर लग रहा है कि रूस दब रहा है तो बात गलत है भाई। रशिया क्रीमिया की तरफ, ये देखिए, क्रीमिया की तरफ दर्जनों हथियार भरी गाड़ियों को भेज रहा है। दिन रात क्रीमिया के इलाके में रूस की तरफ से हथियार ट्रक भर भर कर जा रहे हैं। रूस, समझ गए। कल शाम भारतीय वक्त के मुताबिक 4 बजे बेहतरीन तरीके से, गदर तरीके से एकदम रूस ने यूक्रेन पर दनादन मिसाइल दागी हैं। एक तरफ मिसाइल दागी और दूसरी तरफ यूक्रेन पर KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर से हमले किए। Попал, отходим. Давление 8 пуск. Давление 7. Прямое, отход.
दोस्तों दोनों तरफ से बराबरी और टक्कर वाली जंग चल रही है। इस रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या करवाना चाह रहे हैं भाई, कर लीजिए सब्सक्राइब प्लीज़। जय हिंद।